डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मेरा मन आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने लोगों ने पढ़ा था आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आज हम लोग इन पर बात करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। इन पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इनके रंग की, कि इनका रंग कैसा होता है। तो इनका रंग श्वेत होता है यानी कि व्हाइट। इनका रंग श्वेत होता है। व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जबकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए उनका रंग कैसा होता है? लाल। ठीक। अब इनके हम प्रमुख कार्य की बात करते हैं कि इनका कार्य क्या है मेनली। तो इनका कार्य है रोगों से रक्षा करना। ठीक है। अब हम लोग इनके संख्या की बात करते हैं। संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 10,000 प्रति mm³। यहां तक कोई दिक्कत? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि इनमें केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। केंद्रक, तो आप बताएंगे इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें 3 आकार का केंद्रक पाया जाता है। कौन सा? पहला गोलाकार, दूसरा पिंडाकार, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घोड़े के नाल के आकार का। घोड़े के नाल के आकार का, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हेडफोन के आकार का। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो आप बताएंगे डब्ल्यूबीसी में, यानी कि ल्यूकोसाइट्स में। अब इनके जीवन काल की बात करते हैं। जीवन काल, तो इनका जीवन काल होता है 12 से 13 दिन। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन ये वाला सबसे सही है। अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आप बताएंगे 12 से 13 दिन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अनुपात क्या होता है? तो आप बताएंगे कि इन दोनों में अनुपात 600 अनुपात 1 का अनुपात होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, उन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। डब्ल्यूबीसी से संबंधित रोग, यहां से प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगे तो कौन सा रोग होता है? ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियंत्रित होकर बढ़ने लगे तो कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे ल्यूकीमिया। इसका एक नाम और है। क्या नाम है? ब्लड कैंसर।
आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड कैंसर का चिकित्सकीय नाम क्या है, तो आप बताएंगे ल्यूकीमिया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब WBC की संख्या अचानक रूप से बढ़ने लगे, अनियंत्रित होकर बढ़ने लगे, तो कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे ल्यूकीमिया। हो सकता है वहां पर ऑप्शन में ल्यूकीमिया ना दिया हो, वहां पर दिया हो ब्लड कैंसर, तो आप उसी पर टिक करेंगे। ठीक है, अब ये तो होगी एक बीमारी। अब दूसरे की बात करते हैं। जब WBC की संख्या अचानक घटने लगे, तो कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया ये रोग होता है। ठीक है, WBC में इतना ही पढ़ने को था जहां से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स की, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स की। ठीक है, इसे हटाते हैं फिर बात करते हैं। बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स का। ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स ओरिजिनल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। अब इस पर बात करते हैं। अगर हम इसका प्रमुख कार्य देखें, कार्य, तो इसका क्या कार्य है? इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। ठीक, रक्त का थक्का बनाना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, इसका मुख्य कार्य है। क्या? ब्लड का थक्का बनाना। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा? थ्रोम्बो प्लास्टिन। वो प्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। मुख्य रूप से थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स में ये प्रोटीन पाया जाता है। यही प्रोटीन रक्त का थक्का बनाता है। थक्का बनाना इसी का कार्य है। आपने पढ़ा होगा कि ब्लड प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। ठीक, अब इनके हम जीवन काल की बात करते हैं। जीवन काल, तो इसका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक दशाएं क्या है, इनमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं। कभी हमने आपको बताया कि ब्लड प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाता है, कभी बताया थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाता है, कभी बताया कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो आज हम लोग सभी डाउट्स क्लियर करते हैं कि कौन सा प्रोटीन, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाता है और कौन से बनाने में सहायक है। कोई डाउट नहीं यहां से होगा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, इसे हटा देते हैं फिर हम बात करते हैं। रुधिर का थक्का बनाने में आवश्यक दशाएं, कंडीशंस या फिर कह लें पदार्थ क्या क्या है। आज से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी हमने आपको बताया कि ब्लड प्लेटलेट्स मुख्य रूप से थक्का बनाता है, बनाने में सहायक नहीं है, वही थक्का बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त का थक्का बनाता है। अब
सहायक कौन कौन से हैं, क्या क्या पदार्थ आवश्यक हैं, उनकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन। कौन कौन से, इसमें दो प्रोटीन है, कौन कौन से, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, जो बनाने में सहायक हैं, या फिर कंडीशंस है, या फिर पदार्थ हैं जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। दूसरा विटामिन। कौन सा विटामिन, विटामिन के। ठीक है, अब बात करते हैं आयन। एक होता है, एक आयन भी होता है, आयन। कौन सा, कैल्शियम आयन। इसे C++ या फिर Ca ऊपर +2। ठीक, ये कैल्शियम आयन भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ये सभी पदार्थ रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। जबकि रक्त का थक्का बनाता कौन है, ब्लड प्लेटलेट्स। क्यों बनाता है, क्योंकि उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है, और ये सभी उस रक्त के थक्का को बनाने में सहायता करते हैं, यानी कि मदद करते हैं। अब बात करते हैं रुधिर का थक्का बनता कितने समय में। रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है, तो इसमें कम से कम 2 मिनट और अधिकतम 8 मिनट लगते हैं, और रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक, अब बात करते हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति को एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं हीमोफीलिया। जब व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है, ये बीमारी होती है, तो उसका रक्त का थक्का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसके ब्लड प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण उसे कहीं चोट लगती है, या फिर किसी शरीर के किसी भाग को कट जाता है, या फिर कट लग जाता है, तो वहां पर रक्त का निरंतर स्राव होता रहता है, इसलिए रक्त का थक्का नहीं बनता है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।